और मैं यहां पर देख रहा हूं वर्तमान में इस समय पर हमारी सामाजिक प्रणाली या शासनिक प्रशासनिक सत्ता जो है उसमें क्या सामर्थ्य है, वो कितने ज्ञानी है कितने अज्ञानी है। लेकिन यहां अभी मैं जो देख रहा हूं, जितने विवाह संस्कार के बगैर हो रहे हैं, मतलब भाग करके लड़की लड़के कर रहे हैं या कोर्ट में जाके कर रहे हैं, या जैसे भी 90% यानी 90% वो दुखी हैं। दुखी ही नहीं बल्कि उनके जीवन छिन्न भिन्न हो चुके हैं। ऐसे लाखों उदाहरण मेरे पास में हैं। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। अग्निर्ज्योतिर् शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, यहां पर अभी पुरातन परंपरा में हम जब देख रहे हैं, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूं, भारत में भी सनातन जो मार्ग है, मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व का कोई भी मानव सनातन से भिन्न नहीं हो सकता और सनातन के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग या धर्म नहीं हो सकता। जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जितने भी ये समुदाय हैं, ये सभी काल्पनिक, कृत्रिम और उपजाए हुए हैं। अतः यहां पर बताना चाहते हैं, इस परंपरा में हमारे यहां उत्तरायण और दक्षिणायन, अभी तो संभव है कि ज्यादा ज्ञानी लोग हो गए या ज्यादा वैज्ञानिक हो गए या ज्यादा होशियार हो गए, इसलिए चाहे जब विवाह शादी, चाहे जब जो काम करते, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में पुरातन समय में दक्षिणायन में जब सूर्य आ जाते थे, उस समय पर यहाँ पर विवाह एक 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसको कहते हैं परिणय संस्कार। रामायण में एक चौपाई आती है कि प्रीति प्रणय विन मदते गुनी नासय बेग नीति सुनी। संगते जति कुमंत से राजा, मान से ज्ञान पान से लाजा। बंधुओं, परिणय के बगैर का प्रेम अधूरा है, ऐसा हमारे भारतीय ग्रंथों में कहा गया। मैं काल्पनिक अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं। और मैं यहां पर देख रहा हूं वर्तमान में इस समय पर हमारी सामाजिक प्रणाली या शासनिक प्रशासनिक सत्ता जो है उसमें क्या सामर्थ्य है, वो कितने ज्ञानी है कितने अज्ञानी है। लेकिन यहां अभी मैं जो देख रहा हूं, जितने विवाह संस्कार के बगैर हो रहे हैं, मतलब भाग करके लड़की लड़के कर रहे हैं या कोर्ट में जाके कर रहे हैं, या जैसे भी 90% यानी 90% वो दुखी हैं। दुखी ही नहीं बल्कि उनके जीवन छिन्न भिन्न हो चुके हैं। ऐसे लाखों उदाहरण मेरे पास में हैं। यह बात यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं जिस शास्त्र का चिंतन कर रहा हूं, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कृष्ण भगवान के शब्दों में कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ये 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं समय का, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में किसी कार्य को करने का परिणाम क्या है और दक्षिणायन में करने का परिणाम क्या है। अब भी हम जो देख रहे हैं, अभी दक्षिणायन में सूर्य प्रवेश कर गए, यानी दिन छोटा होने लगा और रात्रि अपनी समय मर्यादा में बढ़ने लगी, इसको कहेंगे दक्षिणायन। बंधुओं, एक और हम उदाहरण इसमें देते हैं उत्तरायण दक्षिणायन का। भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जिस मार्ग में अग्नि का यानी उजाले का जो अभिमानी देवता है, दिवस का यानी उजाले का अभिमानी, शुक्ल पक्ष का उजाला, मतलब जहां प्रकाशमय जो सृष्टि में क्रम है उसमें गए हुए यानी उत्तरायण उसको कहते हैं, उसमें पीछे नहीं आते।
इसी महाभारत में, ये आप सब जानते हैं, बता भी चुके हैं हम, महाभारत विश्व का शब्दों की संख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। उन्हीं 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक ये हैं जिनको श्रीमद् भगवत गीता के नाम से कहा गया, और कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं जहां खड़ी हैं वहां पर यह संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच हो रहा है। तो इसी महाभारत की एक घटना है। कुछ दिन बाकी थे उत्तरायण को, सूरज को पीछे लौटने में, उत्तर की दिशा को चलने में। जब सूरज उत्तर की दिशा में बढ़ने लगते तो उत्तरायण कहते हैं, जब दक्षिण में चलने लगते तो दक्षिणायन कहते हैं। यहां भगवान ने कहा है कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष और दिन का अभिमानी देवता, उस समय में शरीर को छोड़कर जाने वाला व्यक्ति उस पद को पा सकता है। यही कारण है बंधु कि भीष्म पितामह इतनी पीड़ा होने के पश्चात भी उस बाणों की सैया पर महीनों तक पड़े रहे। महाभारत पूरा समाप्त हो गया, मरने वाले सब मर गए। युद्ध से कभी किसी का कल्याण नहीं। युद्ध सदैव मानवता के लिए एक भयावह स्थिति है। उस युद्ध में भी यही हुआ। ऐसा नहीं कि केवल कौरव लोग मरे थे, पांडवों में पांडव ही बचे थे, बाकी सब मर गए थे। लेकिन भीष्म पितामह उस उत्तरायण की प्रतीक्षा में उन बाण की सैया पर पड़े हुए अपने प्राण नहीं छोड़ रहे। क्यों? उनके पास में ये कला थी, ये विद्या थी, या लोग कहते वरदान था उनको कि इच्छा मृत्यु। जब तक वो अपनी इच्छा नहीं करेंगे तब तक वो मरेंगे नहीं। इसलिए भी वो किस लिए उन प्राणों को वहां पर रखे हैं बाणों की सैया पर? क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं, वो उस परम गति को चाहते हैं और वो उसको योग्य हैं। भगवान बहुत से यहां पर बताए गए होंगे, लेकिन प्रतिज्ञावादी, प्रण का पक्का भीष्म जैसा कोई नहीं। आज भी लोग उदाहरण देते हैं तो कह देते भाई ये भीष्म प्रतिज्ञा है। कई प्रतिज्ञाएं भीष्म ने की थी अपने जीवन में, जिनको 100% उन्होंने पालन किया। तो बंधुओं, यहां अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल शर्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जिस मार्ग में शरीर त्याग कर जाने वाले महापुरुष फिर पीछे नहीं आते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते, उसको कह रहा हूं। और जिसमें मरकर, जिसमें शरीर छोड़कर जाकर पीछे आते हैं, उसको कह रहा हूं। तो पहला मार्ग जिसमें शरीर छोड़कर जाकर के नहीं लौटते, उसको उत्तरायण कहा गया है। और उत्तरायण में ही हमारे भारत में सारे शुभ कर्म किए जाते। अब तो दक्षिणायन में भी, जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह के चला गया, परिणय संस्कार, विवाह, या जितने भी और भी शुभ कार्य हैं, मैं इस बात को चुनौतीपूर्ण ढंग से विश्व को बताना चाहूंगा, भारत को ही नहीं, विश्व को। इन दिनों में जो ये कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन कभी भी तनाव, दबाव, भय, चिंता, उद्वेग इससे मुक्त नहीं हो सकते। साथ ही शारीरिक और मानसिक अनेकों बीमारियां उनको सदैव लगी रहेंगी। यदि आपके समक्ष कोई ऐसे लोग हों, भाई 10 दिन आनंदित हो लिए, उसको नहीं मानूंगा। सतत हमेशा वो उसी आनंद की स्थिति में, सुख की स्थिति में, परमानंद की स्थिति में यदि आपको कोई दिखाई देता हो तो आप मुझे बता दें। जिन लोगों ने हमारे इन शास्त्रों का, इसमें गीता में कृष्ण भगवान ने एक बात अर्जुन को कही थी, एवं प्रवृत्तिं चक्रम नानुवर्तीयति है अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हे अर्जुन, जो मेरे इस बताए हुए क्रम के अनुसार इस जीवन को नहीं चला रहे या इन बातों को नहीं मान रहे, वो पाप आयु पुरुष इस संसार में पृथ्वी पर भार बनकर व्यर्थ ही जी रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पूर्वज मूर्ख थे तो हम विद्वान पैदा नहीं हो सकते। मेरे सामने नारियल के पेड़ खड़े हुए हैं, कौन सी तकनीक लगाई जाए जिस पर आलू लगने लगेंगे?
नहीं लगेंगे। और आज तक जितने भी महान पुरुष हो गए, कोई मैसेंजर भगवान के बन के आए, कोई पीर बन के आए, कोई पैगंबर बन के आए। हमारे भारत में तो भगवान स्वयं ही भगवान बन के आए, लेकिन किसी भगवान ने नींबू पर आम नहीं लगाए, किसी ने नारियल पर कोई काशी फल नहीं लगाए। कोई भी तकनीक ऐसी नहीं है। यदि हमारे लोग ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, तो उनकी भारी मूर्खता है। यदि पूर्वज मूर्ख थे तो तुम विद्वान पैदा नहीं हो सकते। इसलिए हमको उनकी परंपरा, उनके सिद्धांत, उनके अनुशासन अवश्य मानने चाहिए। जय विश्व बंधु।